वीडियो देखेंगे रेकरिंग टॉपिक के बारे में। हम लोग इसको मांटिसा का भी फॉर्म बोलते हैं और आखिर जानेंगे कि रेकरिंग का यूज क्यों किया गया, मतलब आखिर हमको रेकरिंग का उपयोग क्यों लाया गया। तो सबसे पहले समझिए कि रेकरिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.36, तो रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है किसी एक अंक पे, और रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है, और रेकरिंग ये 2 अंक के छोड़ करके किसी एक अंक पे भी नहीं होगा, और रेकरिंग यहाँ भी हो सकता है। तो आखिर हमें समझना है कि इसका मान हम निकालेंगे कैसे। तो इसका मान हम लोग चुटकियों में यानी 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपको पूरा का पूरा रेकरिंग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बताते हैं एक छोटा सा कि अगर कोई भी नंबर जैसे 0.36 दिया हुआ है और इस दोनों नंबर पे रेकरिंग लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो नंबर है उस नंबर को उतार देंगे और जितना संख्या पे रेकरिंग होगा उसके बटा में उतना नाम हम लिख देंगे। बात यहाँ तक सही है और आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, आगे जरा सा बढ़ेंगे तो एक संख्या आपको मिलेगा, इसी संख्या को लेते हैं जिसमें 0.36 है, लेकिन इस पे सिर्फ एक ही संख्या पे रेकरिंग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या को लिख देंगे। और आप ध्यान रहे कि कभी भी रेकरिंग का जो तुलना है यानी रेकरिंग को जब देखने का काम करेंगे तो दशमलव के बाद ही करेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। कभी भी संख्या का पुनरावृत्ति, रेकरिंग का मतलब होता है कि उस संख्या का रिपीटेशन होना। जैसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 0.36 का, तो इस दोनों संख्या पे रेकरिंग है, यानी कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो संख्या होगा वो 3 6 और 3 6, यानी कि 3 6 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रेकरिंग का इस्तेमाल किए, ताकि हमें एक कोडिंग भाषा में पता चल सके कि हमें यहाँ पे एक संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो इसी टाइप का एक हमको नंबर मिला, वो नंबर क्या था 0.36, लेकिन इस पर एक ही पे रेकरिंग था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाला संख्या 0.3 तो था ही, लेकिन सिर्फ इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो बात क्लियर है ना कि रेकरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे हम इसका मान निकालना आपको सिखा दिए कि जितना संख्या पर रेकरिंग होगा बटा में उतना 9, लेकिन जब ही हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े तो एक नंबर मिला 0.36 और सिर्फ 6 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग नहीं है। तो बनाना कैसे है, जैसे संख्या लिखते थे वैसे संख्या लिख दीजिएगा। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उस संख्या को घटा दीजिएगा, और बटा में जय गो संख्या पर रेकरिंग होगा तय गो 9 लिखिएगा, और जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा तय गो 0 लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया 33/90। समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास नंबर आ गया 0.362। अब 2 संख्या पे रेकरिंग है। देखिए पहले हमने क्या किया कि दशमलव के बाद में जितना भी संख्या होता है सारे संख्या पे रेकरिंग लगा दिया। उसके बाद दशमलव के बाद में 1 संख्या पे रेकरिंग लगाए, लेकिन उसके बाद क्या किए कि दशमलव के बाद में 2 संख्या पे रेकरिंग लगाए। अब उसका मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जितना संख्या था उस संख्या को लिख दीजिएगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा दीजिएगा, और जो एगो संख्या पे रेकरिंग होगा तो एगो 9 लिख दीजिएगा, और जगह पे रेकरिंग नहीं होगा तो एगो 0 आप बैठा दीजिएगा। याद रहे कि 0 और 9 लिखने के क्रम में हमेशा दशमलव के बाद वाला संख्या को देखेंगे, दशमलव के पहले वाला संख्या को नहीं देखेंगे। चलिए ध्यान से थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 359/990, और आपका आंसर बिल्कुल ही 2 सेकेंड में निकल जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। जैसे दिया है नंबर 1.26 और ये दोनों पे रेकरिंग है, 1.26 और दोनों पे है रेकरिंग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। हमने आपको बताया कि रेकरिंग का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि उस संख्या का हो रहा है रिपीटेशन। जैसे हमने कहा कि 1.26 यानी दोनों संख्या पे है रेकरिंग, तो कह सकते हैं कि सर जी ये रेकरिंग आप मत लिखिए, आप सीधा लिखिए ना 262626, पूरा पृथ्वी का भाग खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 26 आपका समाप्त नहीं होगा। अब हम क्या किए कि इसको एक कोडिंग भाषा में प्रकट करने के लिए यहाँ पे रेकरिंग लगा दिए। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाग है ना, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ये फ्रैक्शन का भाग है, भिन्न का भाग है, और ये हमारा पूर्णांक का भाग है। बोलिएगा सर थोड़ा सा समझाइए। कहने का मतलब कि जैसे हम लिखते हैं 2.1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्णांक भाग है और ये भिन्न भाग है। इस भिन्न भाग को यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग।
ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि 2.03, यही ना हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा संख्या पर रेकरिंग है उसी संख्या की रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक क्या है, एक पूर्णांक भाग है। और आप बेहतर तरीका से जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक भाग के साथ अगर भिन्न भाग जुड़ा हुआ हो तो 2.1/2 कहिए और चाहे 2 + 1/2 कहिए, बात तो दोनों का बराबर है। बस उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ हम करेंगे थोड़ा सा इस्तेमाल, और एक के जगह पे 1 लिख देंगे और प्लस उसके बाद क्या करेंगे 26/99 कर देंगे। समझ गए इस बात को? 1 + 26/99 कर देंगे, और हमारा इच्छा है कि इसमें इसको गुना कर देंगे। तो 99 में एक बार में गुना किए तो 99 आप +26 कितना हो जाएगा आपका 9 6 15 का 5 हाथ में 1 और 9 2 11 1 12 125/99 आपका आंसर आ गया। आप बोलिएगा सर ये बड़ा लफड़ा लग रहा है, हमको थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाइए कि इसमें ये मेथड, इसमें ये मेथड, इसमें ये मेथड, एक वैसा कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए जिससे रेकरिंग का कोनो क्वेश्चन होगा ना दुनिया में उसको हम चुटकियों में हल कर दें। तो चलिए ध्यान को थोड़ा सा करिएगा केंद्रित। यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन है ना 1.26 दोनों पर रेकरिंग, तो आज के बाद गांठ बांध करके कॉन्सेप्ट को रख लीजिएगा। अगर दशमलव के बाद में अगर आपको मिल जाएगा रेकरिंग, उसके बदला में लिखिएगा 9, उसके बदला में लिखिएगा 9। अगर दशमलव के बाद में अगर आपको रेकरिंग नहीं मिला, कहाँ ध्यान देना है, दशमलव के बाद में आपको रेकरिंग क्या हो नहीं मिले, उसके बदला में रखिएगा 0। ये एगो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, और इसके साथ जोड़ दीजिएगा कि जिसमें रेकरिंग नहीं हो, क्या हो, जिसमें रेकरिंग नहीं हो उसको क्या करना है, हमको घटा देना है। जिसमें रेकरिंग नहीं हो उसको क्या करना है, उसको घटाना है। अब देखिए लिखे हैं ना तो आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तब फटाक से समझ में आ जाएगा। हम बोले कि दशमलव के बाद में अगर रेकरिंग होगा, ये रेकरिंग का साइन है तो उतना 9 लिखिएगा, और दशमलव के बाद में रेकरिंग नहीं होगा उसके बदला में 0 लिखिएगा। बोलिएगा सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना हमको समझ में नहीं आया, हमको क्वेश्चन पे समझाइए। और जिसमें रेकरिंग नहीं हो उसको घटाना है। देखिए कैसे कैसे बनेगा। हमारे सामने ये क्वेश्चन था ना 1.26, आई दोनों पे रेकरिंग, हमको कुछ नहीं करना है। अरे भाई जो नंबर है नंबर को लिख दिए। अब हमको जाना है दशमलव के पास, बोलना अरे भाई आपके पास तो 2 6 है और दोनों पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिख दीजिएगा। और किस पे रेकरिंग नहीं है, एक पे रेकरिंग नहीं है ना तो 1 घटा दीजिएगा, तो 125/99। देखिए ना दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आज के बाद आपको इतना झमेल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि दशमलव के बाद रेकरिंग हो तो 9 डालिएगा, और दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं हो उसके बदला में 0। आप बोलिएगा सर इस पे रेकरिंग नहीं है, हम बोले ना कि चेक करना है दशमलव के बाद में। तो दशमलव के बाद में ऐसा संख्या है जिस पे रेकरिंग क्या है आपका है। अगर हम इसी संख्या को ऐसे लिखेंगे 1.26 एगो पे रेकरिंग लगा देंगे। अब बोलिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, नंबर का नंबर लिख दीजिएगा। रेकरिंग किस पे नहीं है, 1 और 2 पे नहीं है, तब -12 कर दीजिएगा। अब बटा में एगो संख्या पे रेकरिंग है ना, रेकरिंग का जब 9 और 0 लिखिएगा तो दशमलव के बाद चेक कीजिएगा। दशमलव के बाद एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो के बदला 9, और एगो पे रेकरिंग नहीं है तो 0। अब इसको घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 1 यानी 114 बटा क्या हो गया 90। तो अब आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब अगले पार्ट में मतलब इसके बाद आपको दूसरा टाइप में इस रेकरिंग वाले संख्या को जोड़ना सिखाएंगे।